नमस्कार। कुछ सवाल हैं, मेरे नहीं आपके, जो आपने मुझसे पूछे हैं। बीएचयू के जो इंटरव्यू का शेड्यूल या कॉल लेटर या आंसर की के बाद की समस्याओं को लेकर ऐसे बहुत से सवाल आपके आए हैं, लगभग जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा है। सभी सवालों के जवाब तो कमेंट बॉक्स में दे ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हो सकता है आपका भी हो इनमें से ऐसा कोई सवाल, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिन सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। समस्याएं यदि सही समय पर उसका समाधान प्राप्त ना हो, उलझन बन जाती है। तो पहला सवाल आया है, और ये हो सकता है आपका भी सवाल हो, कि मैंने अलाइड और मेन 2 डिसिप्लिन में अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन कॉल लेटर मेन सब्जेक्ट का आया है, अलाइड का नहीं आया है, तो मैं क्या करूं? यदि आपका जिसका भी कॉल लेटर आया है, आप उस सब्जेक्ट के चाहे मेन हो या अलाइड हो, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। जब दूसरे का कॉल लेटर आ जाएगा तो उसकी भी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और आया है, ये पूछ रही हैं कि क्या किसी एक सब्जेक्ट का इंटरव्यू छोड़ सकते हैं यदि एक से अधिक विषयों में नाम आया है या कॉल लेटर आया है? जी हाँ, बिल्कुल छोड़ सकती हैं आप, कोई समस्या की बात नहीं है। यदि आपने मान लीजिए एक मेन सब्जेक्ट और 3 या 2 अलाइड सब्जेक्ट में ऑप्शनल भरा है और आप चाहती हैं मैं किसी एक मेन सब्जेक्ट को नहीं बल्कि अलाइड सब्जेक्ट का इंटरव्यू छोड़ना चाहूँ, तो इंटरव्यू छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिसमें आपका एडमिशन होगा वह लीगल भी माना जाएगा, ठीक है। एक सवाल और आया है, ये सवाल कम क्वारी ज़्यादा है और मुझे डाउट था इस क्वारी पर। हाँ, उनका नाम थोड़ा महापात्रा है, काफ़ी पुराने सहयोगी हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है, कह भी रहे हैं बता भी रहे हैं कि किसी शिक्षक से इनकी बात हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मैं विभाग का नाम नहीं बता सकता हूँ। इनकी बात हुई है और फ़ोन पर इनको बताया गया है कि टेस्ट बी जो होता था, जिसमें राइटअप या रिसर्च प्रपोजल ऑन द स्पॉट आपसे लिखवाया जाता था, उसको इस साल से कैंसिल कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है, ऐसा इनको फ़ोन पर बताया गया है। अब ये समस्या है, सवाल है, सुझाव ये आप लोग तय करिए। लेकिन जो मेरी जानकारी है या जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है बीएचयू की, या फिर जो बीएचयू का प्रोस्पेक्टर है, उसमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र या नॉर्म्स या नोट नहीं है जिससे इनकी यह बात प्रमाणिक हो कि बाकायदा टेस्ट बी को कैंसिल, रद्द या स्थगित कर दिया गया है इस सत्र के लिए, या कोई और बात है। लेकिन इनकी बात हुई है, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, कोई यूट्यूबर बताता है आपको, कोई व्यक्ति फ़ोन करके बोलता है, कोई ईमेल करके बताता है कि ये टेस्ट भी कैंसिल या रद्द हो गया, तो उसकी सूचना तुरंत बीएचयू को करें। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेबसाइट पर कोई एक्स्ट्रा नोट या नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक टेस्ट बी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, रद्द नहीं होगा। टेस्ट बी में करना क्या है, कैसे करना है, उसको लेकर सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एक सवाल और है, और इनका सवाल है कि मैंने एक अलाइड सब्जेक्ट में और एक मेन डिसिप्लिन में अप्लाई किया है, ठीक है, मैथमेटिक्स और एक कंप्यूटर साइंस में, तो क्या मैं दोनों विषयों का इंटरव्यू दे सकता हूँ एक ही सिनॉप्सिस ले जाकर? सवाल के लिए धन्यवाद। जी नहीं, आपने यदि 2 अलग अलग विषयों में अप्लाई किया है तो आपको 2 अलग अलग सिनॉप्सिस यानी कि राइटअप तैयार करने होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक ही विषय के सिनॉप्सिस या राइटअप को आप 2 विषयों में एक साथ नहीं लगा सकते हैं, और ना ही आपको परमिशन मिलेगी। अगर आप किसी तरीके से लगा भी देते हैं जुगाड़ करके, तो दूसरा वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट का नहीं होगा, खासकर अलाइड सब्जेक्ट वाला, ठीक है। चलिए, एक सवाल और आया है कि ये पूछ रही हैं कि हिंदी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में जीमेल पर मैसेज आया है लेकिन कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ बताइए। देखिए, हिंदी का मेरे पास भी बहुत बच्चों ने मेल किया, आईडी पासवर्ड भेजा, मैंने स्वयं चेक किया, तो हिंदी का जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 21 अप्रैल सुबह 4:30 बजे के आसपास, अभी भी हिंदी का कॉल लेटर नहीं आया है वेबसाइट पर, तो परेशान मत होइएगा। और ये भी हो सकता है, देखिए, क्योंकि लैंग्वेज फैकल्टी है बीएचयू में, उसमें हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है ना, हो सकता है किसी फैकल्टी का आया हो, आपका ना आया हो, तो घबराइए मत, आपका भी आ जाएगा। और जब तक कॉल लेटर नहीं आएगा तब तक इंटरव्यू के डेट भी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर किसी का आया है तो मुझे ज़रूर बताइए या मुझे फॉरवर्ड करिए, ताकि मैं उसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इंटरव्यू से पहले क्या कुछ नया चेंजेस है किसी डिपार्टमेंट में, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन नहीं आया है तो जल्दी आपका भी आ जाएगा। एक सवाल और आया कि
क्योंकि जो कॉल लेटर बच्चों को डाउनलोड हो रहे हैं उसमें कुछ बातें कही गई हैं, खासकर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जैसे कि आपके पास आपका माइग्रेशन होना चाहिए, आपके पास आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अभाव में क्या इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं, यानी कि अगर आपके पास माइग्रेशन, टीसी, सीसी या डिग्री नहीं है तो क्या इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं? आप 100% एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या की बात नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। जब आप फीस जमा करेंगे बीएचयू की, पीएचडी की, या फिर जब आपका कोर्स वर्क का एग्जाम होगा तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट देने होंगे, लेकिन इंटरव्यू के वक्त जब आप जाएंगे यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, कोई घबराइए मत, आप जाइए, वहाँ आपसे एक अंडरटेकिंग का फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, या हो सकता है आपको मेल पे या लॉगिन पोर्टल पर कुछ समय में मिल जाए आपको, लेकिन बिना इसके भी आप इंटरव्यू देने भी जा सकते हैं, समस्या की बात नहीं है। एक सवाल और आया कि अलाइड सब्जेक्ट का इंटरव्यू देना कंपलसरी होता है क्या? मैंने ओनली मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू देना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, जो बच्चे एग्जाम्पल कैटेगरी में होते हैं बीएचयू में, उनको 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है चूज़ करने का। जैसे कि एक डिसिप्लिन हो गया आपका, 3 अलाइड हो गए, तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, तो आपको 4 अलग अलग राइटअप या सोनॉप्सिस लिखने होंगे, 4 आपके इंटरव्यू होंगे। लेकिन आप चाहते हैं या चाहती हैं कि मैं मेन डिसिप्लिन का दूं और अलाइड जो मेरे 3 सब्जेक्ट हैं किसी 2 का या 1 का मैं दूं, ये चॉइस आपकी है। बीएचयू इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिस भी विभाग में इंटरव्यू देने जाएंगे उसी में आपका सिलेक्शन होगा। जिसका इंटरव्यू छोड़ देंगे, मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, या 4 में अप्लाई किया है, 2 में अप्लाई किया है, या 1 में अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए आपने 3 में अप्लाई किया है और किसी 1 का इंटरव्यू छोड़ देते हैं, बाकी 2 का देते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यदि आप योग्य होंगे तो हो जाएगा, लेकिन इस वजह से आपका एडमिशन नहीं देगा बीएचयू। ऐसा मत मानिए कि आपने 1 इंटरव्यू छोड़ दिया, ये आपकी चॉइस है, इंटरव्यू देना है या छोड़ना है, ठीक है। और एक सवाल और कि आपको मेन और अलाइड में किसका कॉल लेटर आया है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आया था और उसको मोड़िए, लास्ट सवाल है आज का। और आपका भी यदि कोई सवाल है ऐसा या हटके तो ज़रूर उसको पूछिएगा। देखिए, यदि आपका अलाइड सब्जेक्ट का कॉल लेटर आया है और मेन का नहीं आया है अभी तक, तो आप पहले तो अलाइड सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और घबराइए मत। और हो सकता है एक दिन या कुछ घंटे के बाद मेन डिसिप्लिन का भी आ जाए, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। दोनों के इंटरव्यू अलग अलग होंगे, सिनॉप्सिस अलग अलग होगा, टाइमिंग हो सकता है क्लैश करे आपकी, क्योंकि 24 अप्रैल से लेकर 28 या 30 अप्रैल तक इंटरव्यूज़ होने हैं, टेस्ट भी होना है। यदि आपका एक ही दिन एक समय 2 पड़ गए तो एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक कॉल लेटर आया है, दूसरा नहीं आया है, बेफिक्र रहिए, दूसरे का भी आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हिंदी मैंने बताया, हिंदी का तो अभी रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा है ना, तो हो सकता है उसका देरी से आए। इकोनॉमिक्स का भी शो नहीं कर रहा है कई जगहों पर, ठीक है। कई बच्चों का लाइफ साइंस का भी नहीं आया है, कई बच्चों का कॉमर्स का नहीं आया है, तो जिसका नहीं आया है उसका जल्दी आ जाएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सवाल चुने थे 7-8, जो मुझे लगा कि आपको जवाब देना चाहिए। यदि आपकी भी कोई उलझन, कोई सवाल है तो ज़रूर उसको पूछिएगा। और लगातार बीएचयू के वीडियो बना रहा हूँ 1 से 2 प्रतिदिन, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है बहुत सी समस्याओं का समाधान आपको वहाँ से प्राप्त हो जाए। और मिलता हूँ आपसे पुनः एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। लगातार सीखते रहिए, क्योंकि जब तक रहेंगे सीखते तब तक रहेंगे जीतते। जय हिंद, सलाम।